हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केमिकल लाल जी और आपके लिए 12th केमिस्ट्री का पहले मैंने मॉडल सेट दिया था। तो कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर टॉपिक वाइज सजेस्ट कर दीजिए। तो आपके लिए टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सॉलिड स्टेट में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट अंतर भी पूछ सकता है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी कि एकक सेल का घनत्व ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है डी ब्रैग्स इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद है पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता, बीसीसी में, एफसीसी में और साधारण यूनिट से याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स है, स्पेस लैटिस, वाइट, डोपिंग, एफ सेंटर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ये सब याद कर लेना। उसके बाद इंटरनेशनल क्वेश्चन मोलारिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ, एवोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव वेरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेंटो फैक्टर, और ये सब इंटरनेशनल क्वेश्चन है। ये दोनों चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए याद रखना है, एकदम हर टॉपिक से आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उसमें भी मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कोलराउस लॉ, नेनस इक्वेशन, ये सब इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द सेल, ये भी इंटरनेशनल क्वेश्चन है, एकदम याद रखना है। उसके बाद चलेंगे फैराडेज लॉ, इसको भी याद रखना है। उसके बाद है मॉलिक्यूलरिटी, केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की जो गति है, अभिक्रिया का दर है, फैक्टर, कौन कौन फैक्टर है जो अभिक्रिया के गति को प्रभावित करता है। उसके बाद रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एक्सप्रेशन भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी, यूनिट भी पूछता है, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड भी याद रखना है, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन, ये सब भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में ब्राउनी मूवमेंट, कॉगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, गोल्ड नंबर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, एंजाइम कैटलिस्ट, ये सब बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, इसमें अंतर पूछता है, एकदम याद रखना है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन, ये सब में तीन बातें याद रखना है। प्रिपरेशन मतलब कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और यूजेज, इसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। और इसमें याद रखना एक चीज, एसएन 1 रिएक्शन, एसएन 2 रिएक्शन, ये सब भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, ये सब याद। उसके बाद इसमें देखिएगा क्लोरोफॉर्म भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीएनए, आरएनए, विटामिन, एमिनो एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और पॉलीमर्स एकदम इंपोर्टेंट है ये सब, और ड्रग्स, सोप और डिटर्जेंट।